मुस्कराने की वजह, तुम इतना जो मुस्करा रहे हो। गज़ल तो कहती है कि क्या गम है जो छिपा रहे हो। अब गम में भी कोई मुस्कराता हो, ये बहुत तारीफ़ की बात है, काबिल तारीफ़ बात है। कभी कभी कुछ लोग किसी को याद करके मुस्कराते हैं, किसी की बातें याद करके मुस्कराते हैं, दूसरा भ्रम में पड़ सकता है। एक बार वो ज़माना है जब हम ऑटो में चला करते थे, ट्रेनिंग में थे, ट्रेजरी ऑफिसर हुए थे, लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही थी। चौपटिया से चौक, चौक से न्यू हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर पर ऑटो में जाना होता था। एक दो लोग और साथ के डेली के साथी थे। उनमें से एक लड़का एक दिन बोला, वो लोग किसी और जगह जाते थे। उसने कहा, सर एक लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और पूरे रास्ते मुस्कुराती रही। मेरी ओर देख के मुस्कुरा रही थी। मेरा मन करता है मैं उससे बात करूं। मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो किसी को याद करके मुस्कुरा रही हो। चांस की बात, अगले दिन ऑटो में जब हम लोग बैठे तो उस लड़के ने मुझे इशारा किया कि वही लड़की सामने आके बैठ गई है। 3 सीट इधर, 3 लोगों की सीट उधर। उसने कहा यही है, और वो मुस्कुरा रही थी। बैठते ही उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया और ख्यालों में जिसको सोच रही थी उसको याद करके वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उस लड़के से कहा कि वो तुम्हारे लिए नहीं मुस्कुरा रही है, वो किसी को याद करके मुस्कुरा रही है। पहले तो वो लड़का बड़ा खुश था, लेकिन जब उसने ये महसूस किया कि ये बात सच है तो मायूस हो गया। बहरहाल, बहुत लोग ऐसे हैं संसार में जो सदैव मुस्कुराते हैं, सदैव प्रसन्न होते हैं, गम को भी छिपाते हैं। कभी कभी किसी किसी मुस्कुराहट की तलहटी में एक गमज़दा इंसान होता है, दुखी व्यक्ति होता है, ये भी होता है। आदत होती है किसी किसी की, पुरुषों की तो कम, ख़वातीन की यानी कि महिलाओं की कुछ आदत ज़्यादा होती है थोड़ी मुस्कुराने की। वे प्रायः सारी बातें मुस्कुरा कर ही करती हैं। सब्जी वाले से सब्जी लेंगी तो मुस्कुरा के, जनरल स्टोर वाले से सामान खरीदेंगी तो मुस्कुरा के। मैं इस चीज़ को हमेशा अच्छी नहीं बताता हूँ। लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। तो बेवजह अगर मुस्कुराना है तो अकेले मुस्कुराइए, किसी से इंटरेक्ट करते हुए क्यों मुस्कुराएं जो वो गलतफहमी में पड़े, बाद में मायूस हो कि वो मुस्कुराहट उसके लिए तो थी ही नहीं। तो मुस्कुराने की वजह बहुत सी हो सकती है। मैं सामान्यतया प्रसन्न रहता हूँ। मुस्कुराना उससे एक लेवल आगे की बात है, प्रसन्न रहने से एक लेवल ऊपर की बात है, और हंसना उससे और एक लेवल ऊपर है।
तो मुस्कराइए। पंडित विजय शंकर मेहता बहुत अच्छे प्रीचर हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियो देख के ढूंढ के देखिए। हनुमान जी के भक्त हैं और मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। उनका एक तरह का स्लोगन है कि ज़रा मुस्कराइए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, खुश नुमा रहिए। ज़रूरी है। खुशी जीवन में छोटी छोटी बातों में ढूंढ लेनी चाहिए। अगर कोई बड़ी बात हो गई है खुशी छीनने वाली, तो किसी छोटी बात पे मुस्करा लीजिए। छोटी सी चीज़ पे मुस्करा लीजिए। छोटी सी खुशियाँ बड़े बड़े गम को पीछे धकेल देती हैं। इसलिए बच्चों, मुस्कराइए। मुस्कराने का कोई मौका मत छोड़िए, लेकिन ऐसे मत मुस्कराइए कि किसी को गलतफहमी पैदा हो जाए कि आप उसे देख के मुस्करा रहे हैं। वो नाराज़ भी हो सकता है, ज़्यादा खुश भी हो सकता है। इसलिए बड़े ही संतुलित ढंग से खुश रहिए। मुस्कराने का मतलब है प्रसन्न रहिए, आपका चेहरा खिला हुआ हो। चेहरा है ज्यों चांद खिला, खिला रहे, खिले रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरे प्राचार्य जी थे जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में, इटावा ज़िले में, जहाँ मैं पढ़ा भी हूँ, बीएससी की है मैंने, और वहाँ मैंने पढ़ाया भी है 3 साल। केमिस्ट्री का प्रोफेसर था मैं। प्राचार्य जी जो थे, उनके घर पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मुस्कराते रहो। उनके दरवाजे पर जाकर मुस्कराहट अपने आप आ जाती थी। कभी किसी को हड़काते नहीं थे। अधीनस्थ प्रोफेसरों को या बच्चों को बड़ी शालीनता से बात करते थे। शायद उन्हें ये लगता था कि इनकी मुस्कुराहट में छीन न लूं कहीं। ऐसा न हो कि इनकी मुस्कुराहट मेरी वजह से गायब हो जाए। अपने उन गुरु श्री शिवसेवक तिवारी जी का मैंने स्मरण किया यहाँ पर, क्योंकि उनसे मैंने अनमोल चीज़ सीखी, मुस्कराना। तो स्माइल कुछ लगता नहीं है, इसमें कुछ खर्च नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। इतने ज़्यादा भी मत होइए कि आप हड़बड़ी में सारे काम करें खुश रहने के चक्कर में। एक लड़का केबीसी में आया था, 10,000 रुपये निपट गया। इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा भड़बड़ा रहा था, हड़बड़ा रहा था कि मैंने पहले ही कह दिया था कि 10,000 भी खींच लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बिना सोचे लाइफलाइन लेता था। ज़रा सा भी उसने नहीं सोचा। प्रश्न इतना आसान था कि थोड़ा सा भी सोचता तो उत्तर दे सकता था। स्कूल ऑन व्हील्स वाला क्वेश्चन था, चल विद्यालय। तो वो ये भी नहीं बता पाया कि चल विद्यालय स्कूल ऑन व्हील्स है, लेकिन खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा मक्खनबाजी कर रहा था। अपने जीवन में मुस्कराइए, खुश रहिए, लेकिन ठहाके बहुत बेमतलब के न लगाइए। अनावश्यक रूप से हंसना, अनावश्यक रूप से कौन हंसता है? राक्षस। कोई बात नहीं होती तब भी हा हा हा। तो हंसी अनावश्यक नहीं। मुस्कराना एक हल्की सी स्मित, जिसको कहते हैं स्मित, हल्की सी मुस्कुराहट, बस वही काफ़ी है। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कह पाया हूँ और आप समझ गए। थैंक यू।